नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। न्यायधानी बिलासपुर की सड़कों पर उस वक्त हंसी मजाक और अफरा तफरी का माहौल बन गया जब शराब के नशे में आकंठ डूबे दो युवकों ने अपनी दोस्ती का सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दो युवक नशे की हालत में इस कदर बेसूद है कि उनके लिए ठीक से खड़ा होना भी दूभर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके बीच का ब्रदरहुड कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वायरल क्लिप में एक युवक जो खुद अपने पैरों पर संभल नहीं पा रहा है, बार बार गिरते पड़ते अपने दूसरे दोस्त को सहारा देने की जद्दोजहद करता दिखाई दे रहा है। वो बार बार लड़खड़ाती जुबान में चल मेरे भाई कहकर अपने साथी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। राहगीरों द्वारा बनाए गए इस वीडियो ने जहां इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी है और लोग इसे सच्ची दोस्ती लेकिन नशेड़ी दोस्ती का नाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीच सड़क पर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के कारण वाहन चालकों को खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ा और खुद इन युवकों की जान भी जोखिम में बनी रही। फिलहाल ये वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग इस अनोखे याराने पर जमकर चटकारे दे रहे हैं। इधर बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दयालबंद इलाके में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक बेखौफ नकाबपोश चोर ने प्रॉपर्टी डीलर मंजीत सलूजा के घर पर धावा बोलकर 50,000 रुपए की नकदी पार कर दी। घटना 10 फरवरी की रात की है, जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी गेट फांद कर अंदर घुसे इस शातिर युवक ने कमरों की तलाशी ली और अलमारी में रखे कैश पर हाथ साफ कर दिया। इस पूरी वारदात का सबसे हैरान करने वाला पहलू ये रहा कि घर के अंदर चोर की मौजूदगी के बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। चोरी का खुलासा तब हुआ जब रात करीब 12:30 बजे के आसपास मंजीत की भतीजी की नींद खुली और उसने घर में एक अनजान युवक को देखा, जिसके बाद उसने तुरंत अपने चाचा को फोन पर इसकी सूचना दी। हालांकि जब तक परिवार के सदस्य ऊपर के कमरों तक पहुंचे, चोर मौके से रफूचक्कर हो चुका था। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में नकाबपोश युवक की संदिग्ध हरकतें साफ नजर आ रही है, जिसमें वो पहले छत का रास्ता तलाशते हैं और फिर कमरों में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपी की शिनाख्त शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। बिलासपुर जिले में शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस की विशेष टीमों ने पूरे जिले में व्यापक रात्रि कॉम्बिंग गश्त की, जिसका मुख्य उद्देश्य आदतन अपराधियों और लंबे समय से फरार वारंटियों पर प्रभावी अंकुश लगाना रहा। इस अभियान के दौरान एसएसपी रजनीश सिंह ने ये स्पष्ट किया कि समाज में ऐसे कई बदमाश सक्रिय रहते हैं जो समय समय पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, इसलिए ऐसे तत्वों पर नकेल कसना पुलिस की प्राथमिकता है। इसी क्रम में पुलिस ने विभिन्न संदिग्ध ठिकानों और सार्वजनिक स्थलों पर दबिश देकर कुल 126 वारंटियों को धर दबोचा, जिनमें 50 स्थायी वारंटी और 76 गिरफ्तारी वारंटी शामिल है। इसके साथ ही अलग अलग गंभीर मामलों में पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे 11 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। पुलिस प्रमुख ने यह भी साझा किया है कि स्थायी वारंटियों और वारदातों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध ये कार्रवाई केवल एक रात तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भविष्य में भी इसी तरह का सख्त अभियान निरंतर जारी रहेगा। देखिए, पुलिस की हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल में ये कार्रवाइयाँ होती हैं। आप सभी जानते होंगे कि ऐसे अपराधी असामाजिक तत्व जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो जेल से रिहा होते हैं। कई ऐसे अपराधी उसको कैटेगराइज करते हैं, उसमें ये देखा गया है कि जेल से छूटते ही फिर से अपराध करते हैं। तो ऐसे अपराधियों पे नज़र रखती है पुलिस। वही इसी प्रकार से गुंडे, बदमाश, निगरानी बदमाश, इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। और आप देखते होंगे कई केसेस में फरार रहते हैं अपराधी, उनको पकड़ना रहता है। उसमें 173(8) में हम लोग चालान पेश किए हुए हैं। साथ ही साथ में ऐसे कई आरोपी अपराधी रहते हैं जो कि जेल में इसमें ट्रायल के दौरान वहाँ उपस्थित नहीं होते हैं और भागे रहते हैं। तो ऐसे स्थायी वारंट जारी होते हैं, उसको पकड़ा जाता है। उसमें पुलिस को बड़ी अच्छी सफलता मिली है। एक अभियान में हमें 50 स्थायी वारंट हमने तामील किए हैं। ये अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। पिछले 15 दिन पहले भी मैंने ये अभियान चलवाया था, उसमें भी 36 स्थायी वारंटी पकड़े गए थे और 76 लगभग जमानती वारंट तामील हुए हैं हमारे।
तो इस तरीके से ये सतत रूप से चलने वाली पुलिसिंग की एक प्रक्रिया है और ये लगातार जारी रहेगी। बिलासपुर यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में मिनी स्टेडियम गांधी चौक में इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग सीजन 2 का भव्य आयोजन जारी है। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एसपी इरफान खान, MIC मेंबर डॉक्टर तिलक राम साहू, शिक्षा विभाग की सहायक संचालक वर्षा शर्मा और अखिलेश मेहता उपस्थित रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर राष्ट्रगान के साथ मैच की शुरुआत कराई। आयोजन समिति के अध्यक्ष तौसीफ के अनुसार दिन का पहला रोमांचक मुकाबला रजा रॉयल्स और इर्जा सुपर किंग्स के बीच हुआ, जिनमें रजा रॉयल्स ने 8 ओवर में 62 रन बनाए। जवाब में इर्जा सुपर किंग्स 57 रन ही बना सकी। इस मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लेने वाले सैफ कुरैशी मैन ऑफ द मैच चुने गए। दूसरा मैच अमरकंटक सुल्तान्स और गदीर स्पार्टन्स के बीच खेला गया, जिसमें अमरकंटक की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए, जिसे गदीर स्पार्टन्स ने 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया और कैफ मैन ऑफ द मैच रहे। जी हां, आपको बता दें कि तीसरे मुकाबले में ESW चैंपियंस ने 75 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया, जिसका पीछा करते हुए YSC यूनाइटेड की टीम 71 रनों तक ही पहुंच पाई और ESW ने जीत दर्ज की, जिसमें जानी को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। इस आयोजन में शहर के गणमान्य नागरिक जैसे जकात फाउंडेशन के अध्यक्ष पाशा भाई, रफीक भाई, मोहम्मद हनीज, हाजी जुबैर सहित समीर अहमद, बबला दुलारी और समिति के अन्य सदस्य व्यवस्था संभालने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इंडियन मुस्लिम प्रीमियर लीग बिलासपुर, इसका यह दूसरा वर्ष है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिलासपुर का यह शहर अपने नए कलेवर में आते हुए इनके जो 12 सदस्यीय टीम है और शहर के विभिन्न संस्थानों और कमेटियों से संपर्क कर यह एक बहुत अच्छी खेल की मानसिकता को और स्वस्थ और अच्छे लाभ के लिए कराई जा रही है। मैं कमेटी के साथ साथ सभी सहयोगियों को बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि सक्सेसफुल तरीके से यह पूरी प्रतियोगिता संपन्न हो। जैसे कि आप सभी को विदित है कि यह सेकंड सीजन है और 8 फरवरी से 16 फरवरी तक यह मैच कराए जाने हैं विभिन्न चरणों में। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुस्लिम प्रीमियम लीग के माध्यम से आज बहुत ही अच्छा ये शानदार दूसरा वर्ष मैच का आयोजन किया गया है और इस आयोजन के माध्यम से हमारे जो युवा साथी हैं उनको निश्चित तौर पे एक अपने प्रतिभा का यहाँ पे प्रदर्शन करने का बहुत ही अवसर प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यहाँ खेल भावना के साथ खेल करके कोई सीख के जाता है, कोई जीत के जाता है। तो मैं इस आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारियों का, मंचस्थ सभी अतिथियों का, एसपी सर का और शिक्षा विभाग से आए हुए सभी जन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये IMPL सीजन 2 है जिसका आज चौथा दिन है और आज 4 मुकाबले खेले जाना है और अभी ये जो लीग मैच चल रहे हैं और जैसे कि इससे पूर्व में भी आयोजन समिति के सदस्यों ने और मैंने भी बताया है कि 16 टीमों को इस आयोजन में भाग लिया था और प्रत्येक टीम को इसमें 3 मैच खेलने का हमने अवसर दिया था लीग में। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैच खेलने का या कहीं पर अवसर नहीं मिलता या किसी कारण से वो बाहर खेलने नहीं जा पाते हैं, तो सबको मोबिलाइज करने के लिए और जो समाज में बच्चों में जो प्रतिभाएं बची हुई हैं, छुपी हुई हैं, उसको निखारने का आयोजन समिति ने प्रयास किया है, जिसके लिए कंटिन्यू आयोजन समिति के जो लड़के हैं पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे थे और इसको 50 हर टीम में जो है 15 लोग गए, 250-260 बच्चों का हमने चयन किया था, उसमें से बच्चों को बाइफर्केशन करके हर टीम में बांटा है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।